किसी ने जी हमें गिफ्ट किया था स्वाइना, थोड़ा बहुत स्वाइना ये वाला हैगा और थोड़ा स्वाइना मैं खुद लेकर आई हूँ। मैंने कहा स्वाइना जो सा कम ना हो जाए, चलो मैंने कहा उबाल लूँगी। थोड़ा सा स्वाइना मैं डबल फाटक से लेकर आई हूँ, थोड़ा सा ये हैगा और थोड़ा सा ये मैं निकाल रही हूँ। आज देखें जी कितना स्वाइना निकलता है, सारा दिन लगता है या टाइम लगेगा, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। मैं जी आज आपको मैंने दिखाया पहले कि मैं स्वाइना बना रही हूँ। स्वाइना जो हमारे घर पहले जी यहाँ पर जहाँ पे मेरा घर बना हुआ है यहाँ पर बगीचा होता था, बहुत प्यारा सा बगीचा होता था। यहाँ पर जामुन भी होते थे, स्वाइना भी होता था, खजूर भी थी, सब कुछ था यहाँ पे पहले। जहाँ पे मेरा घर हैगा यहाँ पे सब कुछ बना हुआ था, बगीचा बनाया हुआ था मेरे ससुर ने। और मेरे शोहर को बहुत शौक़ था, उन्होंने सारे यहाँ पे अंगूर लगाया हुआ था और अभी तक पीपल लगे हुए हैं, बेर लगी हुई थी, हर चीज़ लगी हुई थी यहाँ पर। तो जब से हम लोगों का घर बना है तो फिर जो सा का उसमें हमारा ये सारा कुछ ख़त्म हो गया हैगा। तो हम लोग पहले होता था स्वाइना जो सा हैगा हम लोगों को कभी बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता था। हमारा स्वाइना इतना सारा हो जाता था कि हम लोग इतना खा लेते थे कि पेट भी भर जाता था और नीयत भी भर जाती थी। जैसे स्वाइना जितना भी बना लो नीयत नहीं भरती, तो ये है कि हमारी नीयत भी भर जाती थी, पेट भी भर जाता था और घर में इतना होता था, बच भी जाता था। साथ वाले जो से होते थे मोहल्ले वाले उनको भी हम लोग दे देते थे, इतना होता था हमारे घर में पहले स्वाइना। और खजूर भी हम लोगों के घर में जब बनती थी, मेरी सास जो सेगी ऐसी छोटी छोटी कच्ची कच्ची सी होती थी, तो मेरी सास जो सेगी ना खजूर को तोड़ के वो पकती थी, उनको फिर नमक लगा के रख देती थी, 3-4 दिन के बाद उठाती थी तो वो पकी पड़ी होती थी। फिर स्वाइना भी हम लोग ऐसे ही तोड़ के और उसको बोरी में बंद करके रख देते थे। उसके बाद जो सा हैगा फिर हम लोग ऐसा कर देते थे कि भाई जो सा है ये 2-3 दिन के बाद निकालेंगे, ये इसके बीच में से ना झड़ा हुआ होगा। तो आज ही इमरजेंसी में पक रहेगा क्योंकि आज हमारे घर में पकाने को जो सा है मैं स्वाइना ही लेकर आई हूँ और स्वाइना ही पकाने को दिल कर रहा है। रोज़ ही गोश्त आलू मटर खा 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 के बच्चे तो कल कहने लग गए अब बस कर दो, आलू मटर इतना मत खाओ। अच्छा मैंने कहा चलें कल स्वाइना तो हैगा, मैं कहा थोड़ा सा स्वाइना और मंगवा लूँगी ताकि हम लोगों का घर में पूरा हो जाए। फिर आपको पता है स्वाइने की कोई सुनता हैगा कि आपने क्या बनाया, तो स्वाइना बनाया तो हमें भी देना। यूँ कोई ना कोई मंगवा लेता है, इतना तो होना चाहिए। कभी कोई मेहमान आ जाता है रात बेरात, सुबह के टाइम किसी टाइम मेहमान आ जाता है, उसको देना पड़ जाता है। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा चला ज़्यादा बनाए, थोड़ा सा इतने अरसे के बाद बना रहे हैं, बच्चों का दिल तो भरे। और ये बनाते बनाते मुझे लग रहा है आज शाम ही हो जाएगी, क्योंकि स्वाइना को अभी मैं यहाँ से निकालूंगी, फिर मैं इसे साफ़ करूँगी, फिर बॉईल करूँगी, अच्छा खासा काम हो जाएगा। सिर्फ मैंने कमरे की चादरें जो सी आएंगी मैंने रूम की सिर्फ वो करी हैं, सेट करी हैं। बाकी मैंने ना बर्तन धोए हैं, ना मैंने झाड़ू दिया, कोई काम भी नहीं किया। आपको मैंने बताया था मैं फैक्ट्री के लिए, कल मैंने आपको दिखाया फैक्ट्री का। मैं गई थी फैक्ट्री का पता करने के लिए ताकि वहाँ पे काम लग जाए। तो चलो मैं वहाँ पे एक महीना 2 महीने वहाँ पे काम कर लेती हूँ, चलो बच्चों की ईद तो अच्छी गुजर जाएगी ना। तो इस वजह से मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे भी कोई काम नहीं बना। कल हम लोग गए तो कल भी कोई काम नहीं बना, आज हम लोग गए तो आज भी कोई काम नहीं बना। आज मैं गई तो मैं लेट पहुँची। कल हम लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा हम अभी मर्दों को भर्ती कर रहे हैं मगर औरतों को अभी नहीं भर्ती कर रहे। कल उन्होंने औरतों को भर्ती किया तो आज हम गए तो आज भी औरतों को भर्ती कर लिया था, मगर मैं लेट पहुँची। तो कल उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप 8 बजे आ जाना अगर होना हो तो। अब कल फिर 8 बजे जाऊँगी। कल भी मैं पूरे 180 रुपये लगा कर किराया गई, आज भी मैं पूरे 180 रुपये किराया लगा कर गई। मगर इतनी दूर थी फैक्ट्री, पता नहीं जाते वक्त काम पे अगर मेरा लग भी गया तो मैं पता नहीं कैसे जाऊँगी, क्योंकि हमारी सवारी तो है ही नहीं। तो ये है, मुश्किलें तो हल हो जाएंगी ना, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, परेशानियाँ जो उनसे वो तो ख़त्म हो जाएंगी। अभी फ़ातिमा के पेपर शुरू होने वाले हैं, फ़ातिमा के पेपरों की टेंशन लगी हुई है कि किस चीज़ पे लेकर जाऊंगी उसको और कैसे लेकर जाऊंगी। पहली दफ़ा वो जा रही है किसी जगह पे वो देने के लिए, क्या कहते हैं उसके ना, बोर्ड के पेपर देने के लिए। और आपको पता है कितनी ही वो कंफ्यूज रहती है कि वो इतनी चालाक नहीं है कि वो मुश्किल भी मुझे ज़्यादा हो रही है कि भाई मेरे को सिर्फ साथ जाना पड़ेगा। अगर मेरा फैक्ट्री में काम लग गया तो फिर इसको क्या करूँगी, फिर इसके साथ भाई को भेजूँगी, भाई के भी तो पेपर ही चल रहे हैं ना, तो उसको भी नहीं भेज सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं ये छोटे छोटे मसले, वैसे अल्लाह ताला कोई ना कोई मसले का हल तो निकालते ही रहते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी हम लोगों के मसले होते हैं ना उसका हल अल्लाह ताला पहले ही निकाल देते हैं। हम लोग ऐसी टेंशन लेते हैं, मसलों के हल तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मगर अल्लाह ताला बस
देर से हम लोगों को मिलती है, जो चीज़ भी मिलती है दुरुस्त मिलती है, कि हम लोग ऐसी छोटी छोटी बात पे इशू कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस परेशानी जो सी होती है कि वो सही नहीं होती है। बस अल्लाह ताला पे हम लोग वो करें। अल्लाह ताला हमारे पे तो उम्मीद रखते ही हैं। हम लोगों के अल्लाह ताला के ऊपर ही सारा फोकस करना चाहिए कि अल्लाह ताला सब देता है और हर किसी को देता है। देर सवेर हो ही जाती है मगर देते हैं, सही कहती हैं। और मैं अपनी सास का बता रही थी कि हमारे घर में ये चीज़ होती है, मगर पहले की चीज़ें जो सी होती थी ना बहुत अच्छा लगता था। हर चीज़ अपने घर की होती थी, अपने घर में ही सब कुछ बनाना, अपने घर में ही सब कुछ उगा हुआ होता था, सब कुछ वहीं से लेकर। मगर उस टाइम हम लोगों को ना ऐसी चीज़ों की ना कदर नहीं होती थी, मगर अब छोटी छोटी चीज़ की कदर होने लग गई है। पहले मेरे शौहर लेकर आते थे हर चीज़, आटा होता था ना मेरे घर में। तो एक बात बताऊँ आपको, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में आटा आया 20 किलो की बोरी, जब तो होती भी 500 रुपये की बोरी थी। 500 की मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 400 रुपये की पता नहीं 500 रुपये की बोरी होती थी आटे की 20 किलो वाली। मैंने एक दफ़ा उठवा ली वही आटे की 20 किलो वाली बोरी। और जब मैं बोरी उठवाई तो मैं अक्सर अम्मी के घर होती थी, क्योंकि मेरे को जब कोई मसला वगैरह होता था, यहाँ पे गर्मी बहुत महसूस होती थी मुझे, जो चीज़ भी होती थी तो मैं अम्मी के घर चली जाती थी। तो खाना नहीं बना तो अम्मी के घर चला गया, तो अम्मी के घर ही रह लिया, तो अम्मी के घर ही खा लिया, नहा लिया, कपड़े वहीं धो लिए, सब कुछ वहीं करती थी मैं, क्योंकि अम्मी थी ना वहाँ पर अम्मी अम्मी होती है ना। तो फिर वो जुनसा का सारा काम ही मैं वहीं करती थी। तो फिर उसके बाद जुनसा है ना, वो आटा जुनसा मैंने लिया, तो मैंने आटे को जब देखा खोल के, जब मैं गूंदने के लिए लगी, उसमें ना काई काई सी आई हुई थी। बहुत दिन हो गए थे मैंने आटे को हाथ ही नहीं लगाया था। अम्मी के घर से खा लेते थे, अम्मी के घर से बैठ के रात के भी वहीं खा लेते थे, दिन के भी वहीं खा लेते थे, सारा काम हम वहीं कर लेते थे। तो इसीलिए मेरे आटे में ना काई सी लग गई। तो फिर मेरी सास ने और मैंने, हम लोगों ने दोनों ने मिल के उस आटे को गूंदा। फिर उस आटे की हम लोगों ने रोटियां बनाई, फिर हमने छानपुर में दी। और फिर आज मुझे कदर पड़ती है। आज मैं कहती हूँ आज मेरा टीन क्यों खाली है। जब आटे का ड्रम खाली होता है ना, तो कितना मसला लगता है कि हाय वो वाले दिन कितने अच्छे थे, जब होता था हम लोग परवाह ही नहीं करते थे। अब नहीं है तो हम लोगों का दिल करता है खाने को। कैसे दिन होते थे वो वाले, गर्मियों के दिन होते थे, सब मिलजुल के बैठते थे, इकट्ठे होके बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो अकेला अकेला, हर कोई अकेला, बच्चे स्कूल चले गए और हम लोग अकेले बैठे हैं मसलों में। और मसले भी पहले होते थे ना, तो कोई छोटे मोटे मसले भी होते थे ना, सब मिल के बैठते थे तो हल हो जाते थे, क्योंकि सब मिल के खाते थे, कल मिल के करते थे सब कुछ, तो मसले भी हल हो जाते थे। अब तो मसले भी जो से बढ़ते जा रहे हैं और टेंशनें भी बढ़ती जा रही हैं, और हम लोग भी तन्हा तन्हा होते जा रहे हैं ना। ठीक है, आज तो मैंने क्या आपके साथ थोड़ी बहुत बात कर ली है कि मैंने, और जी मैं और स्वाना बनाती हूँ, तो स्वाने की आपको थोड़ी बहुत दिखाते हैं कि क्या चल रहा है हमारे घर में। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। आज का दिन तो जी स्वाने के नाम हैगा, सारा दिन लगेगा, लग रहा है स्वाना ही साफ़ करने में। मैंने क्या दिखाऊं मैं आपको, कितना मोटा मोटा मज़ेदार सा सब खूबसूरत सा हैगा हमारा स्वाना। मैंने कहा स्वाने की खूबसूरती देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे स्वाना भी साफ़ करना आता ही है। किसी के घर लेकर जाओ तो ऐसे लगता है कि आधा स्वाना तो ऐसे बट ही जाता है बाहरी गलियों में कि हमें भी दे देना, हमें भी देना। कि चीज़ ही ऐसी है कि हर किसी का दिल करता है कि हमारे घर में भी हम भी खाएं, उसके हाथ का जायका देखें, उसके हाथ का जायका कितना मज़ेदार है। हर किसी का दिल करता है खाने का। और मगर जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, इस हिसाब किताब में लोग पका नहीं सक रहे हैं कि भाई इतनी मुश्किल चीज़, भाई दाल चावल बनाओ। आजकल के दाल में भी बनाओ ना, दाल में भी इतना ही पैसा लग जाता है जितना स्वाने में लग जाता है। 400 रुपये किलो है स्वाना, और ये हैगा हमारे को जो सा है 160 रुपये, 260 रुपये किलो डबल फाटक पे लगा हुआ है। हमारी गली में जो सा है 400 रुपये किलो दे रहे हैं। जी देखिए जी, मैंने गोश्त भी डाल दिया इसके बीच में, लहसुन भी डाल दिया हैगा और टमाटर भी डाल दिए। ये मैं इतनी सारी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। टमाटर मैंने ढेर सारे डाले हैंगे ताकि जायका इसका मज़ेदार सा बने, अच्छा सा बने, मज़े आ जाए, खाने में भी आज मज़ा आए हम लोगों को। ठीक है, ये सूखी धनिया डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी, और जी ये लाल मिर्च है। लाल मिर्चें मैं इस वजह से थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैंगी, और मैं ऊपर से भी थोड़ी सी कटी हुई डालूँगी। और जी मैंने स्वाने में, उबलते स्वाने में भी मैंने नमक डाला था क्योंकि उसकी कड़वाहट जल्दी ख़त्म हो जाती है, और नमक जो सा है मैं ज़रा कम ही डाल रही हूँ ताकि उसमें मिसाला जो सा है ज़रा कम ही पता चले। और जी हल्दी,
ये सारा कुछ डाल के और मैं प्रेशर देने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं स्वाइना वगैरह धोती हूँ तो आपके साथ बात करते हैं। ये एग्गा और सालन जो इनसे हमने चढ़ा दी है